हेलो एवरीवन। तो कल आप लोगों का आर्ट का पेपर है। मैं जानती हूँ वीडियो पहले डाल देनी चाहिए थी, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो हमारे ड्राइंग के मॉडल पेपर में हमको बोला गया है कि 8 बाय 20 सेंटीमीटर में हमको कम से कम 2 आवृत्तियों वाला, मतलब एक साइड ट्रेस हुआ हुआ दो कम से कम उसमें आवृत्तियाँ होनी चाहिए। हमको क्या बनाना है, डहेलिया का फूल बनाना है जिसकी कलियाँ भी बनानी है, पत्तियाँ भी बनानी है, और साथ में एक भारतीय पशु बनाना है। तो उसी को आज हम लोग बना रहे हैं। 2 आवृत्तियाँ बनाई हैं। देखो, मैंने एक साइड से मैं बनाऊंगी, दूसरी साइड ट्रेस करूंगी। ये मैंने डहेलिया का फूल बना लिया है। जो सेंटीमीटर का नाप बताया गया था हमको, उतना ही नाप हमने लिया है। ठीक है। और अब देखो, मैं अपने आप से इसको आलेखन को डिज़ाइन दे रही हूँ। कहीं से भी ये आलेखन आपको मिलेगा नहीं देखने को, क्योंकि ये मैंने तभी बैठ कर बनाया है। और इसके अंदर भारतीय पशु में मैंने हिरण बनाया है, क्योंकि वो येलो कलर का है। अब देखो, कंडीशन हमको ये दी जा सकती है कि हमको केवल 3 कलरों का यूज़ करना है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हिरण बिल्कुल सही लगा। तो यहाँ पर देखो, हम ट्रेसिंग करेंगे। अब इसको ट्रेसिंग करने के लिए मेरे पास है ना, ये इरेज़र थी। ये इरेज़र स्केचर्स के पास रहती है, तो आप क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। आपको ट्रेस पेपर को वहाँ पर बिल्कुल स्टिल कर देना है, वो हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अटैच कर देना है पेपर से। ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। अच्छे से पूरा ट्रेस करना है, ज़्यादा पेंसिल गड़ानी नहीं है पेपर पर, बस आ जाना चाहिए ट्रेसिंग पेपर पर। इस तरीके से पहले मैंने बॉक्स बना लिया, क्योंकि बाद में क्या होता है, पूरा का पूरा हिल जाता है। तो मैंने पहले ही बॉक्स में बनाकर देखो सारा यहाँ पे ट्रेस कर लिया है जल्दी जल्दी से। ठीक है। तो वीडियो में आपको बहुत तेज़ लग रहा होगा ये, इसको बनाने में 2 घंटे मुझे लगे। अब मैंने ट्रेसिंग पेपर को पलट दिया है। पलटने के बाद मैंने उसको सेट करके वापस से इस इरेज़र से लगा दिया है वहाँ पर, ताकि ये हिले नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने इसे पेंसिल से इसके ऊपर बहुत अच्छे से ट्रेस कर दिया। आगे आपको ये दिखाई देगा नहीं इजीली, क्योंकि लाइट पड़ेगी ना, तो उसकी वजह से दिखाई देगा नहीं। मैंने इसको दोबारा से ट्रेस नहीं किया था पेपर के ऊपर, ये बना लिया है। ठीक है। ट्रेस करने के बाद इसे रिमूव कर दिया मैंने ट्रेसिंग पेपर को। पर आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ भी नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन मुझे इस पर दिखाई दे रहा था बिल्कुल क्लियर। तो मैंने पेंसिल से दोबारा नहीं इसको फेरा। आप चाहो तो दोबारा इस पर पेंसिल चला सकते हो, बल्कि मैंने दूसरी साइड भी लाइट कर लिया, क्योंकि वहाँ क्या होता है, पेंसिल अंदर की दिखाई देती है पेंट के नीचे से। तो अब देखो, मैंने इसमें 3 कलर्स का यूज़ किया है, ग्रीन, येलो और रेड। तो मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड से बनाने वाली हूँ। रेड से मैं इसका बैकग्राउंड दूंगी, क्योंकि डहेलिया का फूल और फिर हिरण, हम ये दोनों चीज़ें येलो से बनाएंगे। तो अभी देखो, मैंने फटाफट पहले क्या किया, सबसे पहले बैकग्राउंड हम लोग इसमें पेंट करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा ख़राब होने का खतरा रहता है। तो हमारी आवृत्तियों को, हमारी जो ड्राइंग है उसको ध्यान में रखते हुए, ध्यान से देखकर हम सारी लाइनिंग कर लेंगे पहले इसकी 0 नंबर के ब्रश से। 0 नंबर के ब्रश से हम इसकी सारी डिटेल्स को पहले ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जितना भी बैकग्राउंड वाला एरिया है उसको पेंट करके फिनिश कर देंगे। अभी आप देखोगे मैं क्या कर रही हूँ, पूरा ट्रेसिंग कर रही हूँ इसको वापस से ब्रश से। ठीक है। 0 नंबर के ब्रश से मैं ड्रॉ कर रही हूँ सब चीज़ वापस से। तो बैकग्राउंड पहले ख़त्म कर लेना, ताकि बाद में अगर आपसे कोई गलती हो ड्राइंग बनाने में, तो उसको आप है ना ब्रश से फिर ठीक कर सकते हो। बैकग्राउंड के वापस से अगर आप पहले बैकग्राउंड नहीं बनाते हो, पहले आप ड्राइंग बनाते हो, तो क्या होगा कि जब आप बैकग्राउंड कलर करोगे तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड वाला कलर आपकी ड्राइंग पे भी आ जाएगा, ड्राइंग आपकी उभर कर नहीं आएगी। तो पहले बैकग्राउंड कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर हमने। ठीक है। पेज मैसी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरा पेज बहुत मैसी हो गया था। तो अब देखो, डहेलिया के फूल में मैं डायरेक्ट यही वाला येलो कलर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हमें थोड़ा ब्राइट दिखाना है, पर हिरन का कलर एकदम ऐसा येलो नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा कलर मिक्स किया था, रेड कलर। ठीक है। तो ये जो हमने कलियां बनाई थी, कलियों को हमने येलो कलर कर लिया है। इसके बाद हमने अपने हिरन को थोड़ा सा रेड कलर इसमें लगाकर मिक्स करके मैंने थोड़ा सा डार्क कलर बनाया है इसके लिए। तो मैंने 6 शेड वाला पोस्टर कलर यूज़ करा, क्योंकि मेरे को शेड्स बनानी आती हैं। ठीक है। आपको नहीं आती तो आप 12 वाला यूज़ करना। और थोड़ा सा डार्क येलो बनाकर मैंने हिरन को भी यहाँ पर कलर करना शुरू कर दिया है। हिरन को पूरा कलर करने के बाद मैं इससे थोड़ा सा लाइट कलर भी बनाती हूँ, वाइट मिक्स करके इसमें, ताकि हिरन के ऊपर डिटेल्स ऐड कर सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हैं, ऐसा नहीं है मिस्टेक नहीं होगी, बहुत मिस्टेक होगी। पर उन मिस्टेक्स को अगर हम ठीक कर देते हैं तो एग्जामिनर हमें अच्छे खासे नंबर दे देगा। ठीक है। उन मिस्टेक्स को ठीक करना, जो चीज़ एक साइड ख़राब हो गई उसे दूसरी साइड ठीक कर देना। जो थोड़ा वाइट कलर मिलाकर मैंने येलो कलर ठीक कर लिया है अपना, और हिरन में अपनी डिटेलिंग ऐड करनी शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि इतना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, अच्छा भी नहीं लग रहा। पर जब आगे हम इसको हाईलाइट करेंगे, ये बहुत सुंदर लगने वाला है गाइस। तो इसलिए आप चाहो तो डायरेक्ट ये
कलर यूज़ कर सकते हो, चाहो तो हल्का करके यूज़ कर लेना। तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट यही वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, कलर बनाने का इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको सारी पत्तियों को कलर कर लिया है ग्रीन कलर से। तो जितनी देर में ये बना है ना, ये सब सूखता भी जाएगा। अब साइड में देखो, मेरे से थोड़ा सा रेड कलर करना रह गया था बैकग्राउंड में, तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब साथ साथ गलती हम ठीक भी कर सकते हैं अपनी। और अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मुझे अब हिरन की और फ्लावर की आउटलाइनिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर बना रही हूँ यहाँ पे साइड में मिक्स करके, ठीक है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर मैंने बना लिया है यहाँ पर। अब उससे मैं डिटेलिंग करना शुरू करूँगी, आउटलाइनिंग करना शुरू करूँगी। तो बहुत फास्ट ये आउटलाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, जल्दी जल्दी से आउटलाइन इसकी कंप्लीट करी मैंने 0 नंबर के ब्रश से, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट हमने जो पेंसिल से ड्रॉ किए थे फूल पत्ती, हम वैसे बिल्कुल पत्तियां बनाएंगे फूल की। हम अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि पता थोड़ी चल रहा है नीचे की पेंसिल दिखने थोड़ी वाली है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से सारी डहेलिया की पत्तियां बना ली हैं, पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है गाइस, बहुत बुरा लग रहा है ये देखने में। पर इसको हम अभी आगे जब वाइट से हाईलाइट करके ठीक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ बहुत सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो, वाइट से मैंने आउटलाइनिंग करनी इसकी शुरू कर दी और आलेखन हमारा उभरना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मार्क्स मिलते हैं, लयात्मक मतलब थोड़ी सी कर्व्ड रेखाएं बनाने के नंबर मिलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, आलेखन आकर्षक होना चाहिए, उभरा होना चाहिए, इस सब बेसिस पर हमको नंबर मिलते हैं। तो ये वाइट की आउटलाइनिंग अब मैं इसकी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो अच्छे से आउटलाइनिंग बहुत डिटेल से कर आना, ठीक है। और जल्दी से ये आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है हमारी। अब मैं इसकी बाउंड्री बना लेती हूँ फटाफट से। मेरा पेपर थोड़ा मेसी हो गया है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना ये मेसी ना हो, ठीक है। और आउटलाइनिंग हमने इसकी बना दी है, पर मुझे ये आउटलाइन के लिए ना पहले से ही लाइन खींचनी चाहिए थी, बट मैं इसको नहीं कर पाई। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले से एक बॉर्डर बना देना, ठीक है, जिसके अंदर अंदर आलेखन बनाना। तो ये हमने बहुत छोटा बनाया है। तो ये है हमारा फाइनल आलेखन जो रेडी हुआ है। अब फटाफट से हम लोग स्मृति चित्रण का देख लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्राकृतिक चित्रण मत करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्मृति चित्रण कर लो, ठीक है, इजी भी पड़ेगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो स्मृति चित्रण में मैं आपको अपनी पुरानी फाइल दिखा रही हूँ, उसमें मैंने क्या क्या ड्राइंग्स हमारी टीचर ने बनवाई थी, फ्रूट और डेली यूजेस की चीज़ें, कई सारी हमको चीज़ें बनवाई गई थी। तो ये एक आलेखन और देखो, ये मैंने पहले बनाया था, ठीक है। यह आलेखन भी आ सकता है, भारतीय पुष्प कोई बोले, तितली बोले, तो बना सकते हो। तो स्मृति चित्रण देखो, यहाँ पर फ्रूट है, फल भी है, सब्जी भी है मतलब, और एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं। ये सारी चीज़ टीचर ने हमको बनवाई थी। ये वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि अगर कहीं से आ जाए तो आप ये बना सकते हो। तो शेडिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, शेडिंग बहुत अच्छे से करनी है। देखो, गुलहड़ का फूल आता है, कई बार आ चुका है ये देखो, और ये गुलाब है, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें मतलब डेली यूज़ की चीज़ें, खेलने का सामान कुछ भी दिखाया जा सकता है। स्टिल लाइफ की चीज़ें बहुत आती हैं, सुराही, ये मटकी, ठीक है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी आती हैं, ठीक है। तो कपड़े भी आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं वैसे, ये इसका कोई चांस है नहीं। ये जो बर्तन होते हैं मिट्टी के ज़्यादा आते हैं। तो देखो, शेडिंग के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमको इसके लिए ब्लेंडिंग स्टम्प्स की, शेडिंग पेंसिल की ज़रूरत है। ब्लेंडिंग स्टम्प ना हो तो कॉटन ले सकते हो। इरेज़र चाहिए, अगर आपके पास ये वाली इरेज़र हो स्केचर्स वाली तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक पेंसिल में इरेज़र फिट आती है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, अगर मिलती है। तो देखो, जब भी आप शेडिंग वाले ऑब्जेक्ट की आउटलाइनिंग बनाओ तो इस तरीके से बनाना, ठीक है। इसको ऐसे करके आप लोग बनाना, मतलब डायरेक्ट सीधे करके पेंसिल से ऐसे मत ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखो शेडिंग कैसे करनी है। शेडिंग करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये देखो, हम पेंसिल को हल्के हल्के हाथ से चलाकर ब्लेंडिंग स्टम्प से अगर चला देंगे, उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर कॉटन यूज़ करेंगे तो शेडिंग अच्छी होगी। अब देखो, यहाँ पर एक अलग तरीके से मैं आपको डार्क और लाइट कैसे शेडिंग करनी है वो बताती हूँ, ठीक है। ये हमने पेंसिल से थोड़ा सा क्या कर लिया, नॉर्मल लाइंस बना ली, उसके बाद एक कॉर्नर में हमने क्रॉस वाट करके लाइंस बना दी हैं सेम, ठीक है। अब ये देखो, डार्क लाइट का इफेक्ट आ गया है अपने आप। अब दूसरी साइड हमने पेंसिल चला के थोड़ा डार्क कर लेना बस, और ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ब्लेंड कर देंगे तो डार्क और लाइट वाला इफेक्ट अपने आप शो हो जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है लाइटिंग सिस्टम की वजह से। अब देखो, वाटर ड्रॉप मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाई है। शेडिंग हम लोग ईजिली कर सकते हो उसमें भी,
ठीक है। बहुत ईजी होता है, शेडिंग में जो है वो जल्दी भी हो जाता है, ईजी भी होता है। तो ये देखो वाटर ड्रॉप के लिए मैंने पहले गाढ़ी सी पेंसिल चलाई, उसके बाद फिर आके पेंसिल को उसके ऊपर ब्लेंडिंग स्टम्प चला दिया, फिर हाईलाइटिंग कर दी इरेज़र वाली पेंसिल से। ठीक है, ऐसे करके हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क और लाइट करके निखार सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपना स्मृति चित्रण वाली चीज़ें भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये हमने आलेखन भी हमारा कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से पेपर करना और कोशिश करना अपना ड्राइंग का पेपर टाइम पे पूरा करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।